उस प्रभु का नाम लो, कामनाएं होंगी पूरी, उस प्रभु का नाम लो, मुश्किलें सब दूर होंगी, हाथ प्रभु का थाम लो, हाथ प्रभु का थाम लो। आप सभी को सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति, एक छोटा सा सरल सा विषय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि प्रभु को मित्र बनाकर तो देखो, प्रभु को मित्र बनाकर तो देखो। मेरी माताओं, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्षद का, विधायक का, सांसद का या प्रधानमंत्री का प्रिय हो जाएगा ना, तो दुनिया के लोग उसके सामने नम्र हो जाते हैं। दुनिया के लोग उसके सामने कठोरता से बात ही नहीं करते, उससे सम्मान से बात करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि यह किसी विधायक का, किसी सांसद का मित्र है, और सबके मन में उसके प्रति सम्मान की भावना आ जाती है। परंतु यदि हम बादशाहों के बादशाह परमपिता परमात्मा से मित्रता कर लें, हम बादशाहों के बादशाह परमपिता परमात्मा से मित्रता कर लें, तो सारा संसार हमारे प्रति नतमस्तक हो जाएगा और हमारा सम्मान भी करने लगेगा। इस बात को एक छोटे से दृष्टांत से मैं समझाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति राजा के पास गया। देखिए, छोटा सा दृष्टांत है, सुनिएगा छोटा सा, कि एक व्यक्ति राजा के पास गया और जाकर उसने बोला कि महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता और आप भी मुझे कुछ मत देना, परंतु मेरे ऊपर एक कृपा करना कि ये जो दुनिया है ना, ये सारी दुनिया है, मेरा अपमान करती है, इस दुनिया की दृष्टि ठीक कर दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मेरे पास कल आकर मिलना, बाजार में मिलना। अगले दिन राजा बाजार में हाथी पर बैठकर चल के आ रहा था, तो सामने व्यक्ति वो वाला भी चल के आ रहा था। तो राजा ने कहा उस व्यक्ति को कि आ जा, इस हाथी पे ऊपर बैठ जा। उसको ऊपर बिठा दिया, राजा ने अपने निकट उसको बिठा दिया, पूरे बाजार में उसको घुमाया। उस व्यक्ति के सभी मित्रों ने, संबंधियों ने देखा कि वह व्यक्ति राजा के साथ हाथी पर बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद यात्रा समाप्त हो गई और राजा ने उसको उतार दिया और बोला, बस इतना ही प्राप्त है, ना मैंने तुम्हें कुछ दिया ना तुमने मुझे कुछ दिया, बात यही खत्म हो गई। परंतु आज के बाद देखना कि संसार में जैसे ही तुम्हारे को कोई व्यक्ति मिलेगा, उसका क्या हाल होगा। क्या हुआ उसके बाद, इतना कमाल हो गया, जैसे ही व्यक्ति वो नीचे उतरा, सब लोग उसको इतनी इज्जत की नजर से देखने लग गए। या तू इतना सीधा बन के बैठ रहा था, तू तो राजा का बहुत खास मित्र है। सबकी आंखें थोड़ी चमक गई, सबके मन प्रसन्नता से झूमने लग गए, सबके आंखें में एक बदलाव आ गया कि वो सब इसका सम्मान करने लग गए कि तू राजा का मित्र है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि कुछ देर राजा के पास बैठने से ऐसा परिणाम हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लोग मुझे इतना प्यार देने लग गए हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। हे प्रभु, थोड़ी देर बैठकर उस राजा के पास मेरा कितना मान सम्मान बढ़ गया। यदि हम उस राजाओं के राजा परमपिता परमात्मा के निकट बैठ जाएं, अर्थात उसके मित्र बन जाएं, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। बस इतना ही सोचना था कि अब इस संसार के राजा के पास नहीं, अपितु उस राजाओं के राजा परमपिता परमात्मा से ही मित्रता करूंगा। तभी तो कहा है कि भगवान के मित्र बनो, भगवान को सखा बना लो, उसी के प्यारे हो जाओ और उससे कहो कि मेरी बुद्धि को, मेरे जीवन के रथ को संभाल ले हे परमात्मा। मेरे भगवान, मुझे जहां ले जाना है तुम मुझे ले जाओ, मैं अपना जीवन रूपी रथ तुम्हें समर्पित करता हूँ। इस जीवन रूपी रथ को चलाने वाले हो, चाहे जैसा संसार हो, मेरा विरोधी क्यों ना हो जाए, तुम मेरे को संभाल लेना। यही हालात हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का था। उन्होंने प्रभु के सत्य मार्ग को अपना लिया था, सारा संसार उनका विरोधी हो गया था, परंतु मेरा प्यारा ऋषि दयानंद घबराया नहीं, सत्य के मार्ग से अडिग नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं, दुनिया में उस परमपिता परमात्मा को अपना मित्र, अपना सखा बना लो। और परमात्मा क्या कहता है कि कहता है, मुझे अगर मुझ तक तुमने पहुंचना है, मुझे मित्र बनाना है, तो तुम्हें राग को छोड़ना पड़ेगा। इस आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे, अगर तुम राग को नहीं छोड़ोगे, पुनः पुनः जन्म लेना होगा, इस आवागमन के संसार से छूटोगे नहीं, फिर वही चोला पाकर उस संसार में तुम्हें आना पड़ेगा। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसका मोह बहुत ज्यादा अपनी दुकान में था। उसका मृत्यु के बाद उसको शरीर नहीं दिया परमात्मा ने, चूहा बना दिया उसको। अब चूहे का क्या, मन तो वही है दुकान की तरफ, वो दोबारा उस दुकान में आता, बोरियों को तर देता। इसके बाद उस कहानी को देखकर उसका पुत्र आया, उसने चूहेदानी ली, चूहा पकड़ के दूर तक छोड़ के आ गया। इधर उधर घूम फिर कर वो चूहा उसी दुकान में आ गया, क्योंकि उसका राग नहीं छूटा, उसका मोह नहीं छूटा। इसलिए कहते हैं, इधर उधर घूमने की बजाय तुम अपना राग छोड़ो, इस संसार को, उस परमात्मा को अपना मित्र बनाओ। इसलिए अथर्ववेद के मंत्र में सबसे ज्यादा क्या बोला है परमात्मा ने, ये बोला है कि भय से रहित हो जाओ। उसकी शरण में आने का तात्पर्य ये है कि आप भय से रहित हो जाओ। अथर्ववेद के 19वें कांड का सूत्र 15 में मंत्र में
में 15 में कहा गया है, अभयम मित्राद ज्ञाताम अभयम नो परोक्षात, अभयम नक्ताद अभयम दिवा न सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। अर्थात पहले प्रभु से क्या प्रार्थना कही गई है? प्रभु से प्रार्थना कही गई कि मुझे मेरे मित्र से अभय कर। उसके बाद कहा गया मुझे मेरे शत्रु से अभय कर। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि पहले ये नहीं कहा कि मुझे शत्रु से बचा, पहले बोला मुझे मेरे मित्र से रक्षा कर मेरी, क्योंकि जब मेरा मित्र शत्रु बनकर सामने खड़ा हो जाएगा तो शत्रु से भी अधिक भयानक हो जाएगा। मुझे उसकी चोट ज्यादा लगेगी, शत्रु की चोट फिर भी सहन हो जाएगी परंतु उस मित्र की चोट सहन नहीं होगी। इसलिए परमात्मा की शरण में आप अपने में अभय प्रदान, परमात्मा की शरण ही हमारे को अभयता प्रदान करती है। छोटा सा और आपको उदाहरण देती हूँ कि दो मित्र थे, दोनों में किसी विषय पर विचार भिन्नता हो गई। किसी कारणवश पहले मित्र को मुकदमे में फंसना पड़ गया तो दूसरा मित्र ने उससे कुछ सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा। राजा ने क्या किया, पहले मित्र को दंडित कर दिया और आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को सारे एक एक पत्थर मारेंगे और जो पत्थर नहीं मारेगा उसको भी दंडित किया जाएगा। राजा ने देखा कि सब के सब लोग उसको पत्थर मार रहे हैं और वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, परंतु राजा की दृष्टि दूसरे उसके मित्र पर गई जो पत्थर नहीं फेंक रहा था। तो राजा ने पूछा, क्या तुम दंड के भय से नहीं फेंक रहे पत्थर, या किसी भय से या किसी विचार भिन्नता के भय से नहीं फेंक रहे? तो दूसरे व्यक्ति ने इस बात को सुनकर एक फूल लिया और अपने मित्र पर फेंक दिया और फूल गिरते ही पहला मित्र रोने लग गया। राजा ने कहा, देखिए तुम अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत हंस रहे थे जब तुम्हारे पर लोग पत्थर फेंक रहे थे, तुम्हारे मित्र ने तुम पर फूल फेंका तो तुम रोने लग गए, तुम अब क्यों रो रहे हो बताओ? तो पहले व्यक्ति ने कहा, लोगों को पता नहीं है कि मैं निर्दोष हूं, वो मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन जो मेरा मित्र है वो मुझ पर फूल फेंक रहा है, क्योंकि मैं मुझे पीड़ित और दंडित करने के लिए पत्थर तो फेंक नहीं रहा परंतु एक फूल का तोहफा मुझ पर फेंक रहा है। भगवान कहते हैं हमारी रक्षा करता है, इसलिए वेद में ऋषि घोषणा करते हैं कि ये भगवान पहले मेरे मित्र से मेरी रक्षा कर, उसके बाद मेरे शत्रु से मेरी रक्षा कर। ये सब तो भौतिक मित्र हैं, ये कब शत्रु बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए यह कहा जाता है कि हे मानव तू उस प्रभु की शरण में आ, शरण में आ, उसे मित्र बना। वो परम पिता परमात्मा तुम्हारा कभी अहित नहीं करेगा। वह दयालु है, वह कृपा निधान है, वह न्यायकारी है, वह सर्वज्ञ है। और यदि तू निर्दोष हुआ तो तुझे कभी दंडित नहीं करेगा, क्योंकि कभी दंडित परमात्मा करता ही नहीं है। और मैं हमारे ऋषि दयानंद का देखिए कितने लोग विरोध करते थे, कितने लोग उनके शत्रु बन गए थे। कोई उन पे सांप फेंकता था, कोई उनको विष देता था, कोई उनको गालियां देता था, परंतु सत्य कहने से हमारे ऋषि जी हैं बिल्कुल चूके नहीं। उनका एहसान हम कभी उतार नहीं सकते। उनको इसलिए ये सब सहना पड़ा, उनको पता था, उन्होंने प्रभु को अपना मित्र बना लिया था। और जब प्रभु को अपना मित्र बना लो, आप देखिए आपके जीवन में कितना आपका वो बदलाव आ जाएगा। परंतु एक बात याद रखिएगा मेरी बहनों, उस परमात्मा को अपना मित्र बना लेने के बाद आप उसे अपने तक सीमित मत रखिए। उसको मित्र बना लेने के बाद आप उसका विस्तार करिए, अपने परिवार तक सीमित ना रखिए। इस विस्तार को आप मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में, अपने नगर तक लेके जाइए। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, परिवार का नहीं, विश्व को अपना परिवार मानकर आप निकल पड़िए। परमात्मा की सृष्टि के प्रति उसकी सेवा में जुट जाओ, फिर उसका भय नहीं होगा। और जब भय नहीं रहेगा तो प्रभु हमारा मित्र बन जाएगा, हमारा मार्गदर्शक बन जाएगा। प्रभु हम पर कृपा करें, हम उसके सच्चे मित्र बनकर आप अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्य हमारे जीवन का मोक्ष है, उसको प्राप्त कर सकें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। उस परम पिता परमात्मा को अपना सखा बना के तो देखिए। और कवि क्या कहता है, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। इसलिए कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को अपना सखा बनाइए। आप देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। और उसको सखा बनाने के साथ साथ आपने क्या करना, उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाइए, तभी वो आपका सखा बनेगा, आपका मित्र बनेगा, आपको अभय, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं लगेगा। और फिर कवि क्या कहता है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी।
पुलकित कर दो। तेरे बने पुजारी हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। मीठे मीठे वचन सुनाए, फूल बने सबको महकाए। मीठे मीठे वचन सुनाए, फूल बने सबको महकाए। होकर हम हितकारी हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। बुरे भले हैं तेरे भगवन, आशानंद है तेरे अर्पण। बुरे भले हैं तेरे भगवन, आशानंद है तेरे अर्पण। भिक्षा डाल भंडारी हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उस परम पिता परमात्मा को अपना सखा बना के देखिए, आनंद से जीवन भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।